जी, क्लास का पहला प्रश्न है आज का। चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, दांत, अंगुली में और नाक में। तो चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो सही आंसर होगा दांत में। बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना अजमेर में कब हुई? आपको क्या बताना है? आपको बताना है राजस्थान चरखा संघ की स्थापना अजमेर में कब हुई? कब हुई थी अजमेर के अंदर राजस्थान की चरखा संघ की स्थापना? तो 1920, 1925 ईस्वी, 1930 ईस्वी और 1935 ईस्वी। इसका राइट आंसर है 1925। जो भी 1925 ईस्वी कर रहा है वो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राठी बोली कहाँ बोली जाती है? राठी बोली कहाँ पर बोली जाती है? मेवात क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में और बागड़ क्षेत्र में। तो राठी बोली कहाँ बोली जाती है? मेवात क्षेत्र में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? आपको बताना है ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1920 में, 1919 ईस्वी, 1918 ईस्वी और 1917 ईस्वी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब की गई थी? ये की गई थी 1917 ईस्वी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए। निम्न में से असंगत का चयन कीजिएगा। हाँ, निम्न में असंगत का चयन करने हैं। टेराकोटा, मोलेरा, राजसमंद, बादला, जयपुर, नमदा, टोंक, उस्ता, कला, बीकानेर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो दोस्तों राजसमंद बिल्कुल सही है। बादला जयपुर में नहीं है, जोधपुर में है। और नमदा टोंक ये सही है। उस्ता, कला, बीकानेर ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस पर्सन के लिए। तो चलिए नेक्स्ट पर्सन आपके लिए। केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? तेजा जी, म- मेहा जी, गोगा जी और तल्लीनाथ जी। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। सी इसका राइट आंसर होगा आपके लिए। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से असंगत कथन का चयन कीजिएगा। क्या है? निम्नलिखित में असंगत का चयन कीजिएगा। हाँ, एक तरफ है लोक देवी और दूसरी तरफ स्थान है। सुंगाड़ी माता, सुंगाड़ी माता पाली में है, ये सही है। सकरा माता जैसलमेर में ये सही है। जीण माता सीकर में ये भी सही है। और अंबिका माता उदयपुर ये गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा? संकरा माता है जो सीकर के अंदर है। ये ऑप्शन बी ऑप्शन इस पर्सन के लिए बिल्कुल सही होगा। देखिए सुंगाली माता है जो पाली के अंदर है। जीण माता है वो सीकर में है। अंबिका माता है वो उदयपुर के अंदर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। दादिच ब्राह्मणों की आराध्य देवी दधिमती माता का मंदिर किस जिले में है? जैसलमेर में, बीकानेर में, नागौर में, अजमेर में। तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा नागौर में। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। काजलियो गीत किस अवसर पर गाया जाता है? काजलियो गीत है वो कौन से अवसर पर? रात जगह, विवाह है, खेतों में काम करते हुए और शुभ अवसरों पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विवाह है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने बी चुना है बिल्कुल सही है। आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। सभी सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन दबाए रखिए इसी तरह की वीडियो में के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है। किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? दुधवा खारा किसान आंदोलन, चंद्रवाल किसान आंदोलन, कटरा थल किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर है कटरा थल किसान आंदोलन। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप हरे पर्सन का आप कमेंट में उत्तर दीजिएगा और लास्ट में देखिएगा कौन सा पर्सन आपका बिल्कुल सही हुआ है। नेक्स्ट पर्सन आपके लिए। निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। संस्था और संस्थापक है। संस्था और संस्थापक है। संप सभा, गोविंदगिरी, वागड़ शिवा मंदिर, माणिक्यलाल वर्मा, राजस्थान दलित जाति संघ, अमृतलाल यादव और राजस्थान हरिजन सेवा संघ, भोगीलाल पांड्या। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा?
गोविंद ये भी सही है। वागड़ शिवा मंदिर माणिक्य वर्मा ये भी सही है। राजस्थान दलित जाति संघ अमृतलाल ये भी सही है। और डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस पर्सन के लिए डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1921 में, 1925 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, तो 1930 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 1927 ईस्वी में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने, राणा कुंभा के बाद चित्तौड़ का शासक कौन बना था? क्या पूछा है? राणा कुंभा के बाद चित्तौड़ का शासक किसे बनाया गया था? सांगा, रायमल, उद्दा और मोक्कल। तो आपको बताना है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दें फटाफट। सभी बच्चे इसका उत्तर कमेंट में दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उद्दा। तो उसका पुत्र उदा बनता है। जो भी राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, एकलिंग महात्म्य काव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? एकलिंग महात्म्य तो राणा कुंभा ने, कान्हा व्यास ने, राजशेख ने और जयदेव ने। फटाफट आप इसका उत्तर दीजिएगा। कोई भी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। सभी कमेंट में इसका उत्तर दें और क्लास को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए इसी प्रकार के प्रश्न लेके आएंगे। इसका राइट आंसर होगा कान्हा व्यास, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी अमरकटक, कलसूबाई, पारसनाथ हिल और महेंद्रगिरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा पारसनाथ हिल, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, बाबा बुंदल पर्वतीय क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? बाबा बुंदल पर्वतीय क्षेत्र आंध्र के पठार क्षेत्र में, कर्नाटक के पठार क्षेत्र में, दक्कन ट्रे में और सतपुड़ा श्रेणी में। तो इसका उत्तर आप फटाफट सभी बच्चे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक के पठार क्षेत्र में, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। क्या है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र? कार्डेमस, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्डेमम, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच का क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्ण रेखा नदी के महानदी के बीच का क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट, उत्तकल तट, कारोमंडल तट और कोकण तट। तो इसका राइट होगा बी उत्कल तट। नेक्स्ट है, जिलवा की नाल व हाथीगुड़ा की नाल अवस्थित है। क्या है? उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में, दक्षिणी अरावली में और हाड़ौती पठार में। तो क्या कहाँ पर है अवस्थित है? तो हो गया दक्षिणी अरावली में, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी सी उत्तर दिया बिल्कुल सही है। आप हमारे क्लास में अंत तक बने रहे। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आपके सामने, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ की जलवायु प्रदेश में स्थित है। किस प्रकार की जलवायु प्रदेश के अंदर स्थित है? AW, BS, SW, BW, SW, CWG। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा BSHW, बी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन जिसने भी किया है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, सी होगा, सी सॉरी। तो नेक्स्ट क्या होगा? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नस्ल है, एक तरफ क्षेत्र है। तो यहाँ पर राठी है। क्या दिया है? यहाँ पर राठी गाय है जो श्रीगंगानगर बीकानेर है। काकरेज है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है, गिर है, अजमेर भीलवाड़ा किशनगढ़ है और मवाती है, भरतपुर और अलवर है। तो ये राठी, काकरेजी और गिर और मेवाती, ये 3 प्रकार की नस्लें हैं और इसका क्षेत्र दिया हुआ है। तो यहाँ पर सुमलित सही, गलत कौन सा होगा? यहाँ पर सुमलित है।
काकरेज, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इस प्रश्न का उत्तर बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? भील जनजाति, ग्रासिया, मीणा और सहरिया। तो यहाँ पर पूछा है हाथीमना ग्रह नृत्य किस जनजाति का प्रचलित है, तो उत्तर होगा भील। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका होगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पर्वतीय नदी का प्रवेश राजस्थान में किस जिले से होता है? कोटा, बारा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बारा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका वानस्पतिक नाम लसीयूरस सिडिकस है? वनस्पति नाम लसीयूरस सिडिकस है। महुआ, धोकड़ा, सेवण और खेर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर होगा सेवण, सी इसका राइट आंसर होगा। जिस बच्चे ने भी इसका सी उत्तर दिया बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आप बिल्कुल राइट आंसर को ही चुने। चलिए आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जनगणना 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत रही? और राजस्थान में पुरुष जनसंख्या, यहाँ पर राजस्थान में पुरुष की जनसंख्या के बारे में पूछा है कि कितने प्रतिशत रही थी 2011 के अंदर। सभी इसका उत्तर कमेंट में दे, सभी बच्चे कमेंट में दे, कोई भी गलत नहीं करेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 51.86%। 51.86%, जो भी ए ऑप्शन के साथ आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में केल्सी ब्राउन मृदा किस क्षेत्र में विस्तृत है? राजस्थान में केल्सी ब्राउन मृदा कौन से क्षेत्र में है? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, जैसलमेर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर होगा जैसलमेर, बीकानेर, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लहासी सिंचाई परियोजना सो कहाँ स्थित है? यहाँ पर यह गलत हो गया, लहासी सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? बारा में, झालावाड़ में, कोटा में, बूंदी में। तो इसका उत्तर होगा बारा में, बारा के अंदर स्थित है लहासी सिंचाई परियोजना। तो एक बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या किस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है? किसकी सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है? यहाँ पर मोहम्मद अनीस, सादिक अली, प्रेमराज और मोहम्मद यूनुस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, डी इसका राइट आंसर होगा। आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? 0 से 6 आयु वर्ग का सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले का है? तो इसका उत्तर क्या होगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा बांसवाड़ा, ए इसका राइट आंसर होगा। ए, जो भी ए उत्तर दे रहा है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में आराबाला की पहाड़ियां स्थित है? आराबाला की कोटाबारा, बूंदी सवाई माधोपुर, उदयपुर राजसमंद और डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो आपको बताना है कि राजस्थान में आराबाला की पहाड़ियां कहां पर स्थित है। सभी इसका उत्तर कमेंट में दे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बूंदी सवाई माधोपुर, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो आपको जो सही सम्मिलित नहीं है वो बताना है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना रावतभाटा, सौर ऊर्जा प्लांट मोकला, गैस आधारित ऊर्जा परियोजना गिरल, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर। तो यहाँ पर कौन सा इसके अंदर राइट होगा, गैस आधारित ऊर्जा परियोजना गिरल, ये है जो ये इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। और ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, तो यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है? मूंगफली के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है?
पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आप सभी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। कोई भी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा। फटाफट उत्तर दें और क्लास को लाइक कर दें। लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। हर रोज आपके लिए नए नए प्रश्न की श्रृंखलाएं आपके लिए लेके आएंगे। तो आप इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, बी इसका राइट आंसर है। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप पिछली क्लासों को भी देखा है और आने वाले अभी थोड़े समय में आपके नई क्लास भी आएंगी। चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, रावत बाटा परमाणु शक्ति ग्रह की स्थापना किस देश के सहयोग से की है? तो आपको बताना है रावत बाटा परमाणु शक्ति ग्रह परियोजना वो कौन से देश के सहयोग से? अमेरिका, कनाडा, रूस और जर्मनी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा कनाडा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, निम्न में से असंगत का चयन कीजिएगा। कोयला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर क्या है? दानपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा, जालिपा कपूरड़ी सुपर थर्मल बाड़मेर, नोवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन कोटा और हाड़ला थर्मल प्रोजेक्ट बीकानेर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन कोटा। तो और सभी ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है और डी है इसका उत्तर होगा। इस प्रश्न का जो इसके अंदर असंगत है ये, तो राइट आंसर डी हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए आपके लिए नेक्स्ट है, राजस्थान में पहला गैस प्लांट कब स्थापित किया गया? तो आपको बताना है राजस्थान में पहला गैस प्लांट कब स्थापित किया गया। इसका उत्तर आप कमेंट में दें। कमेंट में दें कि राजस्थान में पहला गैस प्लांट कब स्थापित किया गया। तो 1990 में, 1989 में, 1995 में और 1994 में। फटाफट सभी इसका कमेंट में उत्तर दें। तो इसका राइट आंसर होगा 1989 में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी, जिसने बी चुना है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, निम्न में से कौन सा सोलर पावर प्रोजेक्ट जैसलमेर में स्थित है? मोकला, अंगोरिया, दुनिया और गोरीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोकला। ए इसका राइट आंसर होगा। ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए आपके स्क्रीन पर है, राजस्थान का सबसे बड़ा विंड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान का सबसे बड़ा विंड पार्क कहाँ पर है? आक्कल जैसलमेर, पोहड़ा जैसलमेर, अमर सागर जैसलमेर और बड़ा बाग जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बड़ा बाग जैसलमेर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी, जिसने भी डी उत्तर दिया बिल्कुल सही है और हमारे चैनल पर आप इसी तरह से बने रहें। चलिए आपको नेक्स्ट पर्सन आपके सामने, लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान है। आपको बताना है लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? गोगामेड़ी, सिरसमेड़ी, दूरमेड़ी और ददरेवा गांव। तो राइट आंसर होगा ददरेवा है जो चूरू जिले के अंदर स्थित है। तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, जाहिर पीर के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दें। फटाफट इसका आंसर कमेंट में दें सभी, कोई भी गलत नहीं करेगा इसका उत्तर। और क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। गोगा जी बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, छींक माता का मंदिर कहाँ स्थित है? छींक माता का मंदिर, एक है छींक माता, छींक माता का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में। एक है यहाँ पर छींक माता, तो इसका क्या हो जाएगा? जयपुर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपके सामने, दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का प्रतीक कौन सा गीत है? गुड़ला, पपैयो, कुरंजा, पीपली। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा पपैयो।
बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिए, हिचकी गीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? हिचकी गीत कौन से क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? मेवाड़, मेवात, मारवाड़, मेवाड़ और हड़ौती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवात। हिचकी गीत है वो मेवात के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है, मांड गायिका बन्नो बेगम का संबंध किस जिले से है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। उदयपुर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर, बी। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने, नाहर नृत्य का आयोजन कहाँ किया जाता है? ब्यावर, भीलवाड़ा, जालौर और जयपुर। तो इसका क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाहर नृत्य भीलवाड़ा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, बिट्ठू सुजा ने अपनी करत राव जेतसी रो छंद में कलयुग का कर्ण किसे कहा है? तो कलयुग का कर्ण किसे कहा है? राव लुणकरण ने, राव बीका ने, राव जेतसी और राव कल्याणमल। तो किसको कहा है यहाँ पर? कलयुग का कर्ण। तो यहाँ पर होगा राव लुणकरण, ये राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए दिए बिल्कुल सही है। इसी तरह से आप क्लास में बने रहें और लाइक कमेंट शेयर करते रहें। तो नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है, ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसके द्वारा की गई? सोमदेव, जयदेव, बसदेव और बाण भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमदेव, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आपके लिए नेक्स्ट पर्सन है, मानचित्र रासो किसके द्वारा लिखा गया? मानचित्र रासो किसके द्वारा लिखा गया है? कवि नरोत्तम, दयाराम, कवि डूंगरसरी, खुशाल कवि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कवि नरोत्तम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, नाथ प्रशस्ति कहाँ स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और पुष्कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाथ प्रशस्ति है उदयपुर में, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा नृत्य कतरियासर का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य, कालबेलिया नृत्य, डांग नृत्य और अग्नि नृत्य। तो राइट हो जाएगा अग्नि नृत्य। ये कौन करते हैं? जसनात संप्रदाय के लोग करते हैं, जो कतरियासर का लिए प्रसिद्ध है, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन आपके लिए, माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में, सिक्किम में, अंडमान निकोबार में और लक्षद्वीप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा अंडमान निकोबार में, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी सी चुना बिल्कुल सही है। आप हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। आपके लिए हर रोज नई नई क्लास लेके आएंगे और आप इस क्लास को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। इसी तरह के पर्सन आपके लिए हर रोज लेके आएंगे। आप हमारी क्लास में बने रहें और आप इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए, जैसे सीटेट के लिए, पशु परिचय के लिए, अलग अलग एग्जाम के लिए आपके लिए लेके आते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।